हिंदुओं के लिए चैत्र नवरात्र के पर्व का विशेष महत्व है। नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। नवरात्र के अंतिम दिन हवन करके कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्र में शक्ति की देवी की आराधना और अनुष्ठान किया जाता है। नवरात्र में 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। नवरात्र में होने वाली सरस्वती पाठ की तैयारी घर से लेकर मंदिरों में शुरू है। देश के सभी मंदिरों में नवरात्र की तैयारी चल रही है। आज से लगभग कुछ दिनों बाद 9 अप्रैल को कलश स्थापना के साथ मां देवी की सरस्वती पाठ शुरू हो जाएगा। 17 अप्रैल को हवन के साथ मां देवी की आराधना का 9वें दिवसीय अनुष्ठान समाप्त हो जाएगा। 9 अप्रैल मंगलवार को नवरात्र शुरू होने से देवी की आराधना, देवी का आगमन घोड़े पर हो रहा है और 18 अप्रैल को गुरुवार को दशमी के दिन मां हाथी पर प्रस्थान करेंगी। नवरात्र में देवी का घोड़े पर आना ठीक नहीं, लेकिन गज पर सवार होकर प्रस्थान करना शुभ होता है। घोड़े पर आगमन के कारण राज्य में भय और युद्ध की स्थिति रहने की संभावना रहती है, जबकि गज पर विदाई होने से सीजन में अच्छी बारिश होने की संभावना होती है। माँ दुर्गा चैत्र नवरात्र के किस वाहन से आती है और किस से जाती है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि नवरात्र की करने की विधि और शुभ मुहूर्त और कलश स्थापना की विधि। कि नवरात्र में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना किस तरह की जाती है, आइए विस्तार से जानते हैं। माँ दुर्गा की पूजा की उत्सव नवरात्र के 9 अप्रैल 2024 को मंगलवार से शुरू हो रहा है। इसके लिए पहले दिन शुभ समय में कलश स्थापना का नियम है। इस अनुष्ठान में माता को निमंत्रण किया जाता है, इसीलिए इसका समय शुभ होना जरूरी होता है, वरना आशीर्वाद की जगह माता का प्रकोप झेलना पड़ता है। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्र कलश की स्थापना। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्र कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। चैत्र नवरात्रि की शुभ चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होती है। साल 2024 में यह तिथि मंगलवार 9 अप्रैल 2024 को पड़ रही है। इसी दिन घट स्थापना होगी और मां दुर्गा की 9 दिवसीय पूजा शुरू होगी। इस घट स्थापना मुहूर्त की अवधि 4 घंटे 11 मिनट है और सुबह 6:05 से 10:16 के बीच कलश स्थापना की जा सकेगी। वैसे माँ दुर्गा माँ की पूजा की कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:47 तक यानी 50 मिनट है। चैत्र नवरात्र में कलश स्थापना की विधि के लिए जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगा जल, सुपारी 1 या 2 रुपए का सिक्का, आम की पत्ती, अक्षय, कच्चे चावल और कलावा, रक्षा सूत्र, जौ, इत्र, फूल की माला, नारियल, लाल कपड़ा और लाल चुनरी और घास की जरूरत पड़ती है। नवरात्र में सबसे पहले शुभ मुहूर्त पर कलश स्थापना की जाती है। इसके बाद देवी देवताओं के आवाहन किया जाता है। इसीलिए पूजा पर बैठने से पहले कलश स्थापना के लिए कलश को तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद इस विधि से कलश स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें जवैले के बीज डाल दें। दूसरा
अब इस पात्र में दोबारा थोड़ा सा मिट्टी डाल दे और इसके बाद बीज डालें। इसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दे और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डालें। ध्यान रहे कि इस बीज को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर या ऊपर की ओर आगे बढ़े, यानी बीज को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाली लेयर के बीज अवश्य डालें। तीसरा, अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दे, साथ ही तिलक भी लगाए। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दे और इसी से सुपारी, इत्र, घास, अक्ष और सिक्का भी डाल दे। पांचवा, आप इस कलश के किनारे पर 5 अशोक के पत्ते, आम के पत्ते भी रख सकते हैं और कलश को ढक्कन से ढक दे। छठा, आप एक नारियल ले और उसके लाल कपड़े या लाल चुनरी से लपेट दे। चुनरी के साथ इसमें कुछ पैसे भी डाल दे। और सातवां, इसके बाद नारियल और चुनरी को रक्षा सूत्र से बांध दे। आठवां, इसके बाद सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखे, इससे ऊपर मिट्टी के कलश रखे और फिर कलश को ढक्कन पर नारियल रख दे। उसकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद भी सभी देवी देवताओं का आह्वान कर विधि विधान से नवरात्र की पूजा करें। इस कलश को आपको 9 दिनों तक मंदिर में रखना होगा और ध्यान रहे कि सुबह शाम आवश्यकता अनुसार पानी डालते रहे। करने के लिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए करें ये उपाय। चैत्र नवरात्रि के दौरान मानता है कि माँ जगदम्बा धरती पर निवास करती है, इसीलिए 9 दिन तक माता रानी की पूजा आराधना विधि विधान से करनी चाहिए। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना माँ दुर्गा का और उपासना की शुरुआत का प्रतीक है। नवरात्रि के 8वें दिन नवकन्या 8वें दिन कन्या पूजन करना चाहिए और उसको सबसे सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। कहा जाता है नवरात्रि में कन्या माँ दुर्गा के समान होती है। नवरात्रि के 9वें दिन राम नवमी मनाई जाती है। इस दिन प्रभु राम की पूजा आराधना करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्ति भाव से पूजा के सभी नियमों का पालन करता है उन्हें प्रभु राम के साथ माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करती है।